औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हाफ़िज़ मोहम्मद अकरम अवान एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त मिल जाएं। नाज़रीन, आप रोज़ाना अखबारात भी पढ़ते हैं, आप टीवी चैनल्स भी देखते हैं, मुझसे ज़्यादा आप हालात से बाखबर भी हैं। तो अपने एहसासात, अपने तासरात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो मेरी गुजारिश है कि आप अपनी राय भी दे सकते हैं, आप अपना तबसरा भी कर सकते हैं। इसके वजह से फ़ायदा ये हो जाता है कि मैं अपनी राय, अगर आपका तबसरा अच्छा होगा तो मैं अपनी राय को तब्दील भी कर सकता हूँ। तो ये जो कुछ मैं बयान करता हूँ या जो कुछ यहाँ पर बात करता हूँ वो सारी खालिसतन मेरी ज़ाती राय होती है या मेरे ज़ाती तासुरात होते हैं, मेरे ज़ाती एहसासात होते हैं। नाज़रीन, इन दिनों में अखबारात को पढ़ने के बाद अगर अपने माशरे की एक तस्वीर आपके सामने पेश करना चाहूँ और ख़ास तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि अपनी जो हुकूमत है इसके वज़रा, इसके मशीरान और हत्ता के वज़ीर आज़म, उनके रवैये को अगर मैं एक फ़िक्रे में बयान करूँ तो ये यकीन करें मैं इंतहाई अफसोस के साथ, इंतहाई दुख के साथ और इंतहाई मजबूरी के आलम में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि शायद ये पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन जो है वो कबीना है। जी, मैं दोबारा बात करता हूँ, ये शायद पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन कबीना है। नाज़रीन, मैंने ये क्यों बात की है? आप ये देखें कि हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं ये माशरा यकीन करें रवादारी और मोहब्बत और अख़ुव्वत और रख रखाव का बेहतरीन माशरा है। हमारा जो बड़ा दुश्मन होता है ना, हम उसे भी प्यार से मोहब्बत से बुलाते हैं, या कम अज़ कम मैं कहता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ जो जिसके अंदर इखलाकियात होती है, उस बंदे की बात कर रहा हूँ। जो बद इखलाक बंदा है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो जो इखलाकियात में जो कम तरीन मुकाम पर फायज होता है वो भी अब अपने दुश्मन को, जिसने कत्ल किए होते हैं, जिसने उसके साथ ज़्यादती की होती है, उसका ज़ाती दुश्मन, उसको भी वो इंसान कोशिश करेगा कि उसको किसी न किसी मुकाम पे कोई इज़्ज़त थोड़ी बहुत दे देता है। जी, इसी तरह इस्लाम जो हमें सिखाता है वो तो बिल्कुल, वो तो दो की तरह वाज़े है, वो बिल्कुल उसी तरह वाज़े है जिस तरह सूरज की रोशनी में नज़र आती है, इस तरह बिल्कुल वाज़े है कि वो कहता है कि जो तुमसे सिल मन क़ता का, जो तुमसे कटे उससे जुड़ो, व आति मन हराम का, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो। इस्लाम तो और वाज़े है कि जो तुम्हारे साथ ज़्यादती करता है उसके साथ भी तुमने उस तरह का सलूक नहीं करना कि तुम दोनों बराबर आ जाओ इखलाकियात के मामले में। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल क्या है, और मुझे दुख है ना, क्योंकि रोज़ ये रट लगाई हुई है, रोज़ अखबारात के अंदर अखबारात के शाह सुर्खियाँ बनती हैं। रियासत मदीना, कभी ये रियासत मदीना बन रही है, कभी रियासत मदीना बन गई है, कभी है जी कि ये हो जाएगा तो रियासत मदीना बन जाएगी। लेकिन कहीं रियासत मदीना के जो हुक्मरान हैं उनका तर्ज़ अमल भी तो आप थोड़ा सा कभी आपने गौर किया उसके ऊपर? आप ज़रा अखबारात को देख लें, टीवी चैनल्स को देख लें, वहाँ पे मशीर जो हैं वो क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं मुखालिफ जमातों के लिए, आप ज़रा गौर तो करें। क्या ये अखलाकियात के कम तरीन जो मुकाम है उसके ऊपर भी फायज हैं? मैं माज़रत के साथ ये बात कर रहा हूँ, कभी गौर तो करें। अपनी मुखालिफ जमातें वो सिर्फ मुखालिफत सियासी मुखालिफत है। अगर ज़ाती मुखालिफत होती तो असद उमर एक तरफ और उसका भाई ज़ुबैर जो है वो दूसरी जमात में रहने के बावजूद इकट्ठे ना रह रहे होते। मिफ्ताह इस्माइल और इमरान इस्माइल, यहाँ पर भी आपको बार बहुत सारे मसाले मिलेंगी कि वो
सियासी तौर पे भाई हैं, चचा भतीजा हैं, या इस तरह के जो रिश्ते करीबी रिश्ते हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जब वो इकट्ठे कहीं भी बारहा फंक्शंस के अंदर वो इकट्ठे होते हैं। बल्कि यहाँ पर तो ये भी सूरत हाल है कि बाज़ मौक़े पे मैंने देखा है शादी में, गमी में मुखालिफ जमातों के लोग जो हैं वो रहनुमा इकट्ठे हो जाते हैं। तो गोया ये जो चपकलश है ये सियासी चपकलश होती है। और यहाँ हमारी रवादारी की हालत क्या है कि हमारा वज़ीर आज़म वो ज़ुबान इस्तेमाल करता है, वो बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल करता है अपने मुखालिफिन के लिए, जो एक आम जो बाइखलाक बंदा है उसको भी ज़ेब नहीं देती। कभी वो राना सनाउल्लाह के ऊपर चढ़ाई की हुई है, कभी बिलावल ज़रदारी के ऊपर चढ़ाई की हुई है, कभी ज़रदारी के ऊपर चढ़ाई की हुई है, कभी नवाज शरीफ के ऊपर, और अल्फाज क्या हैं। तो ये हमारे लिए काबिल गौर मुकाम है। आप रवैयों का जायज़ा तो लें अपना। और ये नहीं है, हमारी तारीख़ का जो बदतरीन जो हुक्मरान था इससे पहले जिसको एजाज़ हासिल था वो नवाज शरीफ था, जिसने मोहतरमा बेनज़ीर के ख़िलाफ़ जलसे के अंदर वो ज़ुबान इस्तेमाल की थी जो किसी भी पार्टी हेड के ख़िलाफ़, क्या किसी आम इंसान के ख़िलाफ़ भी नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। लेकिन आज देख लें, मुकाफ़ात अमल भी आपने देखा होगा। आप आज उन्हीं साहब की बेटी है, मैदान में आती है और उसी तरह उसके साथ वो सलूक हो रहा है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये अपोजिशन के तौर पे तो शायद इसलिए शायद कुछ लोग हज़म कर लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी हज़म करने वाली बात नहीं है। लेकिन हुक्मरान के लिए तो ये बिल्कुल उसको ज़ेब नहीं देता कि वो मुखालिफ जमात के जो लीडर्स हैं और उनके जो वर्कर्स हैं उनके ख़िलाफ़ नाजायज़ ज़बान इस्तेमाल करें। ये आज तक ये नहीं समझ पाए कि जो वज़ीर आज़म होता है वो सिर्फ़ उनका नहीं होता, जो वोटर्स होते हैं वो पूरे मुल्क का होता है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही बात, ये बात समझ नहीं आ रही इन लोगों को। फिर जो मशीन है वो तो उससे भी बदतरीन दर्जे पे फायज़ हैं। और फिर मैंने वर्कर्स को देखा है, बदकिस्मती से वो इन सब से 10 हाथ आगे होते हैं। तो ये क्यों होता है? जब ऊपर अगर पार्टी हेड जो है वो गलत रवैया और गलत ज़ुबान इस्तेमाल करेगा, बल्कि गलीज़ ज़ुबान अगर इस्तेमाल करेंगे हमारे खान साहब, तो फिर क्या तवक्को कर सकते हैं कि उनका कारकुन किस हद तक जाएगा। तो नाज़रीन, मैंने कहा था कि हम इस वक्त बदतरीन दौरे हुकूमत के अंदर हैं। मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल जो है वो बेरोज़गारी की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी मामलात की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ एक इखलाक के मामला को, एक ज़ुबान के मामले की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या किसको हम कहें? रियासत मदीना के अंदर पहला तो मामला यही है कि अखलाकियात के ऊपर बात होती है। और ये तू के नहीं कि मैं कहूँ कि तुम ठीक हो जाओ, नहीं, पहले मेरी बात आएगी कि क्या अच्छा हो कि खान साहब जितनी मर्ज़ी बात करें, लेकिन वो ये कहें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, खान साहब जितनी गलत बात करें, जितनी मर्ज़ी मुखालफत करें, लेकिन कितना अच्छा हो वो कहें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। जितना मर्ज़ी आप मुखालफत करें, आप कहें सिराजुल हक साहब, जितनी मर्ज़ी मुखालफत कहें, मुखालफत में आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, लेकिन कम अज़ कम ये कहें ज़रदारी साहब। क्या हर्ज होगा? यकीन करें आपकी शान के अंदर कोई फ़र्क नहीं पैदा होगा। जब खान साहब इस तरह का रवैया करेंगे तो नीचे वज़ीर भी मजबूर हो जाएंगे कि वो भी अल्फाज का चुनाव ठीक करेंगे, फिर मशीर भी मजबूर होंगे, और फिर वर्कर्स क्या हैं वो तो देख रहे होते हैं अपनी लीडरशिप को। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी वर्कर्स से भी गुजारिश है, खुदारा इससे बाहर आएँ। अपने सियासी मुखालिफ को इस हद तक ना ले जाएं कि आप ये समझना शुरू हो जाएं कि ये आपका ज़ाती मुखालिफ है। ये ज़ाती मुखालिफ नहीं है। अगर ये सियासी मुखालफत नहीं है और ज़ाती मुखालफत है तो फिर मुझे बताएं कल के नून लीग के सपोर्टर्स आज पीटीआई में क्यों हैं? कल के पीटीआई के सपोर्टर्स आज नून लीग में और पीपल्स पार्टी में और जमात इस्लामी में और बाकी जमातों में क्यों हैं? तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, खुदारा अपने रवैये को चेंज करें। अगर हमने ये रवैये को चेंज ना किया तो आप कुछ भी कर लें, आप इस मुल्क को जहाँ मर्जी ले जाएं, यकीन करें ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। क्योंकि अखलाकियात की जो है ना वो इसकी सरहदों को अगर आप पामाल करेंगे,
अगर अखलाकियात का जनाजा निकाल देंगे तो फिर आपका भी जनाजा निकलेगा, ये याद रखें। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी पूरे इस मुल्क के अवाम से गुजारिश है कि आइए अपनी इस्लाह करें, आइए अपने आप को दुरुस्त कर लें और अखलाकी तौर पे कम से कम अपने आप को बेहतर कर लें। अगर हमने ये काम कर लिया तो यकीन करें ये हमारी सबसे बड़ी फतह होगी। और खान साहब, अगर आप ये काम करने में कामयाब हो गए कि आपने अपनी ज़ुबान को और अपने रवैये को और अपने सियासी मुखालिफ को उसको सियासत तक रखा और उसको अपनी ज़ात में अपने बेडरूम तक ना लेके आए, तो यकीन करें आप शायद तारीख़ के अंदर आप अमर रहेंगे। लेकिन इसके लिए पहल आपने करनी है, पहला कदम आपने उठाना है। अल्लाह ताला हमें अखलाकी तौर पे अपने जायज़ा लेते हुए अपने मामलात का, अपनी ज़ुबान का और अपने जो ख़यालात हैं, तसव्वुरात हैं, उनका जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।